नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है गुजरात बुलेटिन का। गुजरात बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद हवाई अड्डे पर कुंभ मेले में आया रोमानिया नागरिक वीजा में छेड़छाड़ करते पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताएंगे कैसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नवरंगपुरा से 4 साल की बच्ची का अपहरण कर बाल काटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित बचा दिया है। अहमदाबाद एसओजी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनाकर 6 साल से कुवैत में काम कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसने पश्चिम बंगाल के एक एजेंट की मदद से नदिया जिले में जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर फर्जी दस्तावेज बनाए थे। गिरफ्तारी के दौरान उसने अपनी असलियत स्वीकार की और उसके मोबाइल से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी मिले। आरोपी फर्जी दस्तावेज बनाने वाला एजेंट अभी फरार है। पुलिस इसके नेटवर्क का पता लगाने में लगी है। विप्लव हलदार नाम का एक व्यक्ति है जो रहने वाला बांग्लादेश सिटीजन बांग्लादेश का था। उसने पश्चिम बंगाल के कल्याणी म्यूनसिपैलिटी में अपना झूठा बर्थ डेट तैयार करवाया सर्टिफिकेट, और उसके आधार पे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड सब बनवा के फिर फर्जी पासपोर्ट भी तैयार करवाया जिससे वो इंडिया में रह सके। और उसने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा तब इमिग्रेशन अधिकारी ने एक फर्जी पासपोर्ट है इसलिए उसको इंक्वायरी की और उसकी फरियाद के आधार पे उसको अरेस्ट किया है और आगे की तपास चालू है। अहमदाबाद एयरपोर्ट कहाँ जा रहा था? कहीं जा रहा था? क्या मामला है? अहमदाबाद एयरपोर्ट अभी तो बोल रहा है कि वो कामकाज करने के लिए आया था, यहाँ रहने के लिए आया था, मगर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निकलता है वो बाद में पता चलेगा। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक रोमानियाई नागरिक को वीज़ा में छेड़छाड़ करते हुए गिरफ्तार किया गया। वह कुंभ मेले में आया था लेकिन समय सीमा के बाद भी वापस नहीं गया और वीज़ा की तारीख बदलाकर अपनी वापसी की कोशिश की। जांच में पाया गया कि उसका असली वीज़ा 19 मई को समाप्त हो चुका था, जबकि उसने 29 मई तक का दिखाया था। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि रोमानिया में डिलीवरी बॉय है और पहले भी भारत आ चुका है, जिसके बाद मामले की जाँच एसओजी कर रही है। રેગોમીર ગાર્ડિયન કરીને રોમાનિયન સિટીઝન એક વ્યક્તિ કુંભ મેળામાં અહીંયા હિન્દુસ્તાન આવી હતી અને તેની જે પરમિટ હતી એમાં એણે 90 દિવસની અંદર હિન્દુસ્તાન છોડી દેવાનું હતું, એની જગ્યાએ 180 દિવસની એક્ઝિટ પરમિટ એને બનાવડાવી એને જવામાં લેટ થઈ ગયું એટલે 180 દિવસની પરમિટ બનાવી અને અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન અધિકારીના હાથે આ બોગસ પરમિટ એક્ઝિટ પરમિટ પકડાઈ ગઈ। એ આધારે એને વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને એની તપાસ ચાલુ છે। ક્યારે આવેલું સર? અહીંયા અને ક્યાં ક્યાં રોકાણો હતો અને કોની પાસે બનાવડાવ્યો? કુંભ મેળામાં આવ્યો હતો અને હિન્દુસ્તાનમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ફર્યો હતો। મનોજ જોશી નામની એક વ્યક્તિ છે એની પાસે આ બનાવડાવ્યું હતું। હવે આગળની તપાસમાં મનોજ જોશી પાસે કેવી રીતે બનાવડાવ્યું, શું કરવું એ તપાસમાં પૂછે। સર, 90 દિવસની એક્સપેક્ટેશન મુકાવવાનું કોઈ કારણ એની તપાસ છે? અત્યારે તો એનું એમ કેવું છે કે હું જવાનો ચૂકી ગયો હતો, પરત જવાનું, એટલે મેં ફરીથી કાયદેસર એડમિટ પરમિટ બનાવવા માટે કરેલું પણ મેળ નહીં પડ્યો એટલે 180 દિવસની બનાવટી બનાવી। મૂળ ક્યાંનો છે અને ત્યાં શું કરે? મૂળ રોમાનિયાનો છે અને રોમાનિયાથી સાઉથ આફ્રિકા આવ્યો હતો અને ત્યાંથી કુંભ મેળામાં અહીં હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યો હતો, ત્યારથી ફરતો હતો। બીજી કોઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ હાલ ધ્યાનમાં નથી આવી, ખાલી પ્રવાસે આવ્યો। આપણે કઈ કઈ મુદ્દાઓની તપાસ કરીશું? બસ આમાં બનાવટી એક્ઝિટ પરમિટ એને કોના થ્રુ મેળવી, આમાં એની સહ આરોપીઓ કોણ કોણ છે એની તપાસ કરીશું। આવું કારણ શું કહે છે? એ કારણ એવું કહે છે કે મારે જે ટાઈમ હતો જવાનો, એક્ઝિટ પરમિટ જે હતી એ જવાનું હું ચૂકી ગયો હતો એટલે પછી મારે આ નવી એક્ઝિટ પરમિટ ડુપ્લિકેટ બનાવી। સાચી કેમ ડુપ્લિકેટ બનાવવા પાછળ વાંચી શું? એને 90 દિવસનો ટાઈમ હતો ત્યારે એને રિટર્ન થઈ જવાનું હતું પણ રિટર્ન નહીં થઈ શકે એટલે ગેરકાયદેસર થઈ ગયું અહીંયા હિન્દુસ્તાનમાં એટલે પછી એને ડુપ્લિકેટ કરવું। ભારત પાસે કઈ કઈ જગ્યા અને કેવી કઈ જગ્યાની મુલાકાત કરે? કુંભ મેળો, ગોવા, पर्यटन स्थलों की मुलाकात ली गई। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नवरंगपुरा में 4 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित वापस लौटा दिया। अपहरणकर्ता ने पहचान छिपाने के लिए बच्ची के बाल काट दिए थे। 3 दिन की कड़ी में 60 टीमों की मदद से ये सफलता मिली। बच्ची के परिवार ने पुलिस और स्थानीय विधायक का आभार जताया। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पिछले 9 महीनों में क्राइम ब्रांच ने 100 से अधिक बच्चों को बचाया है और 48 से ज़्यादा मामले दर्ज किए हैं। पिछले शनिवार के दिन नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें एक 4 साल की बच्ची का अपहरण किया गया था और उसकी तफ्तीश जारी थी। उसके बाद कई सारे ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से मतलब पता नहीं चल रहा था कि ये बच्ची का अपहरण किसने किया है। क्राइम ब्रांच की टीमें भी मतलब लोकल जोन 1 की टीम के साथ और नवरंगपुरा पुलिस के साथ जुड़ी और उसके बाद अपने तरीके से मतलब अलग अलग टीमें बनाई गई, 8 टीमें बनाई गई और 8 टीमों के द्वारा पिछले 3 दिन से लगातार राउंड द क्लॉक ये काम में जुड़े रहने से एक सीसीटीवी फुटेज में ये मतलब अपहृत जो अभियुक्त है, महिला अभियुक्त जिसका नाम है निकिता, वो बच्ची को लेते हुए जाते हुए दिख रही थी और उसी तरह से उसका फॉलोअप करते हुए आज दोपहर को शाम को मतलब दोपहर को ये बच्ची और उसको अपहरण करने वाली अभियुक्त महिला अभियुक्त को पकड़ा गया है और बच्ची को मतलब सुरक्षित किया गया है। ये जो अभियुक्त महिला है वो पहला उसका जो शादी हुआ था उसमें उसकी पति की मृत्यु होने के बाद उसने दूसरी प्रेम विवाह किया था और उसमें उन दोनों के बीच उसको बच्चा नहीं होने की वजह से काफ़ी झगड़े हो रहे थे और इसी वजह से उसको घर से निकाल भी दिया था। निकिता जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन वो लॉ गार्डन में गई थी और बच्ची को देख के उसके साथ खेलने लगी थी। काफ़ी 1 आध घंटा बच्ची के साथ खेलने के बाद उसको उससे थोड़ा सा लगाव हो चुका था और उसको लगा कि अगर मेरे पास भी अगर बच्चा हो तो मेरा भी जीवन इस तरह से खुशमय हो सकता है और उसी तरह से वो बच्चे को लेकर निकल गई थी। लगातार 3 दिन वो बच्चे को लेके साथ में ही रखा उसने और जहाँ भी मतलब उसको, क्योंकि अभियुक्त महिला जो है वो अहमदाबाद में ही रहने वाली है, संजय नगर की, तो उसको पता था कि कहाँ रह सकते हैं सुरक्षित और कहाँ नहीं। उसने बच्ची को 3 दिन अपने साथ रखा और आज जिस तरह से फुटेज की लिंकेज मिली और उसका फॉलोअप किया गया तो उनको रिवर फ्रंट में से अभियुक्त महिला और बच्ची को पाया गया। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।